बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल पेपर नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 1। बेल्टोरो इज़ अ फेमस डैश ऑफ पाकिस्तान। बेल्टोरो इज़ अ फेमस ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। बेल्टोरो जो है वो पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लेंथ जो है वो 65 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि सबसे लंबा ग्लेशियर जो है वो है साइचन ग्लेशियर, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो 72 किलोमीटर है। गयारी द साइट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक एविडेंस इन 2012 लाइज इन साइचन, ठीक है। नेक्स्ट है कि डायमर बादशाह हाइड्रो प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड ऑन दरियाए सिंध। डायमर बादशाह जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड ऑन दरियाए सिंध। जबकि इसके अलावा गुलाम मोहम्मद बिराज जो है वो भी हैदराबाद में दरियाए सिंध के ऊपर ही बनाया गया। द मेन सिटी ऑफ हंजा वैली वो है करमाबाद। मेन सिटी ऑफ हंजा वैली कौन सा है? करमाबाद। फर्स्ट एवर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी असैसिनेटेड वो थे अब्राहम लिंकन, सबसे पहले कत्ल होने वाले अब्राहम लिंकन। जबकि सबसे आखिर में कत्ल होने वाले जॉन एफ कैनेडी जो कि 22 अप्रैल 1963 को कत्ल हुए। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन 1949। नेक्स्ट, बराक हुसैन ओबामा इज़ द प्रीवियस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट है। उसका कौन सा नंबर था? वो 44वां अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्रेसिडेंट ममनून हुसैन। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन इज़ द 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन इज़ द 12th प्रेसिडेंट ऑफ ममनून हुसैन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम को छोड़ के बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं। दोबारा सुन लें, ऑल ऑफ द मिनरल्स आर नॉन मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट प्लेटिनम। द ब्रिटिश काबीना मिशन विजिटेड इंडिया इन 1946। ब्रिटिश काबीना मिशन विजिटेड इंडिया इन 1946। ब्रिटिश काबीना मिशन ने इंडिया को विजिट किया 1946 में। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 तो वो है ए ओ ह्यूम। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन विच सिटी? दैट इज इन अमृतसर। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन अमृतसर। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ द वर्ड रेफर टू एज बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स? तो वो है जी एरी, ARY एंड APLARY, एरी एप्लैरी। विच पेयर ऑफ वर्ड रेफर टू द बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स? तो वो है एरी एंड एप्लैरी। नेक्स्ट है तास्मेंती इज द मेजर आइसलैंड ऑफ विच कंट्री? तो है ऑस्ट्रेलिया का। तास्मेंती इज द मेजर आइसलैंड ऑफ विच कंट्री? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान वाज फ्रॉम 1955 से 1960 तक, ठीक है। जबकि जो 1 यूनिट प्लान है वो भी 1955 से शुरू किया गया। द करंट 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान ऑफ पाकिस्तान इज द 11th। द करंट 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान ऑफ पाकिस्तान इज द 11th प्लान है। डूरन लाइन द प्रेजेंट बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1893, जिसकी जो लेंथ है वो है 2210 किलोमीटर। विच वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीचर फिल्म रिलीज आफ्टर इंडिपेंडेंस? वो है तेरी याद। पाकिस्तान की बनने से बाद सबसे पहली फिल्म जो रिलीज की गई उसका क्या नाम है? तेरी याद। खैबर पख्तूनख्वा द फॉर्मर NWFP वाज फर्स्ट क्रिएटेड एज अ सेपरेट प्रोविंस इन 1948। इसको 1948 में एक सबसे पहले अलहदा सूबा बनाया गया, जिसे पहले सूबा सरहद कहते थे, लेकिन फिर इस 2010 में इसका नाम NWFP से KPK रख दिया गया। नेक्स्ट है गुरुद्वारा रोहड़ी साहिब। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब इज लोकेटेड इन अमीनाबाद। दोबारा सुनने, गुरुद्वारा रोहड़ी साहब इज लोकेटेड इन अमीनाबाद। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन कराची एंड कोटरी वो है 1861 में। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन कराची एंड कोटरी इज in 1861। Who scored the only goal to give Pakistan the Olympic hockey gold medal in 1960? वो है नसीर बुंडा। नसीर बुंडा उसका नाम है, यानी कि who scored the only goal to give Pakistan the Olympic hockey gold medal in 1960? The person name is नसीर बुंडा। Next one, the oldest public radio station in Pakistan was established in 1935, where it is in Lahore. The oldest public radio station in Pakistan was established in 1935, where it is in Lahore, ठीक है। जबकि पाकिस्तान को बनाने के बाद सबसे पहला रेडियो स्टेशन जो खोला गया वो कराची के अंदर खोला गया। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आज चल रहा है रेडियो स्टेशन वो इस्लामाबाद के अंदर है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। कुंजरब इज़ अ बॉर्डर पास बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। कुंजरब जो है वो एक बॉर्डर पास है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन चिगाठी तुर्कश, ठीक है। चिगाठी जुबान में लिखा गया हकीकत में। बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन चिगाठी तुर्कश। नेक्स्ट है डेवो
Davo is a famous brand of which country? That is a Republic of Korea. Davo is a famous brand of which country? That is a Republic of Korea. Which country is known as the land of rising sun? That is a Japan. ठीक है, land of rising sun जापान को, जबकि land of midnight sun नॉर्वे को कहा जाता है. Next, the state of Malacca. The state of Malacca lies between two countries in Indonesia and Malaysia. State of Malacca lies between Indonesia and Malaysia. Next चलते हैं. Lee Kuan Yew was the founder of which nation? He is the founder of Singapore. Lee Kuan Yew was the founder of Singapore. The headquarter of ASEAN is in Jakarta. ASEAN is in Jakarta. The capital city of Somalia. Capital city of Somalia is Mogadishu. Mogadishu, ठीक है. सोमालिया जो है वो अफ्रीका का कंट्री है. The capital city of Somalia is Mogadishu. The first ever atom bomb was dropped on which city? That is in हिरोशिमा के ऊपर है, जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया. Mount Fujiyama is located in which country? That is located in Japan. Mount Fujiyama is located in Japan. The capital city of Cambodia is Phnom Penh. PNOM and PENH. ठीक है, Phnom Penh इसका बनेगा. The capital city of Cambodia is Phnom Penh. The current king of Saudi Arabia is Salman. Mesopotamia is the ancient name of Iraq. Mesopotamia is the ancient, पुराना नाम है Mesopotamia इराक का. Women population of Pakistan is more than the number of male population. ठीक है. Gross GDP, gross domestic product of Pakistan in United States dollar is 237 billion. Women quota for government employed currently is 15%. Women quota for government employment currently is 15%. When was Sindh separated from British presidency and created as a separate province in 1935? सिंध को बम्बई से अलग करके एक नया सूबा बना दिया गया 1935 में. Which was the first provisional assembly to pass a resolution for a separate state for Muslim of India? तो वो है सिंध. Which was the first provisional assembly to pass a resolution for a separate state for Muslims of India? That is a Sindh. हुसैन शहीद सोहरवर्दी. हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है. ब्रोजन दास was the first Pakistani to swim across the British Channel. Brojan Das was the first Pakistani to swim across the British Channel. Captain of Pakistan cricket team that beat England in 1954 वो था A.H. करदार. Captain of Pakistan cricket team that beat England in 1954 उस वक्त कौन था? A.H. करदार. When was the Punjab Public Service Commission founded? In 1937. When was the first PTV प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट? तो वो लाहौर में किया गया नवंबर 1964 को. ठीक है, लाहौर में नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन प्रोग्राम पहला किया गया. यूरोपियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी? दैट इज इन ब्रुसेल्स. यूरोपियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन ब्रुसेल. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? वो था जॉर्ज वाशिंगटन, जबकि दूसरा था जॉन एडम. एस्टोरी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एरिया? दैट इज इन गिलगित बल्तिस्तान. एस्टोरी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान, जबकि जो साइचन ग्लेशियर है वो बल्तिस्तान में है. UCH Sharif's most famous monument in the tomb of Bibi Javindi. दोबारा सुने, UCH Sharif's most famous monument in the tomb of Bibi Javindi. The full name of Dr. Khan Saab, Chief Minister of NWFP, assassinated in Lahore in 1958. उनका पूरा नाम था अब्दुल जब्बार खान. दोबारा सुने, full name of Dr. Khan Sahib, Chief Minister of NWFP, assassinated in Lahore in 1958. उनका पूरा नाम था अब्दुल जब्बार खान. नेक्स्ट आएगा पंजाब इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब उस वक्त कौन थे? सर फ्रांसिस मोदी. नेक्स्ट है मुजीबुर रहमान हैड प्रपोज्ड ए फार्मूला टू सॉल्व द 1971 क्राइसिस विच वाज कॉल्ड 6 पॉइंट्स. मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के पहले सदर बने. मुजीबुर रहमान ने 1971 को एक फार्मूला बनाया, जो उसका फार्मूले का नाम था 6 पॉइंट्स. TDAP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. TDAP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कहाँ पे? हेड ऑफिस है वो जिनेवा के अंदर है. द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ ए टोटल ऑफ 15 कंट्रीज ऑफ विच 10 आर नॉन परमानेंट. जो 12 सुने, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं, और उसमें से जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट हैं.
Islamic Revolution in Iran took place in February 1979. Islamic Revolution in Iran कब आया? Islamic Revolution है फरवरी 1979 को। कायद आज़म मैरिड हिज कज़न एमी बाई। कायद आज़म ने अपनी कज़न एमी बाई से शादी की 1892 में, जब वो अपनी हायर स्टडी के लिए लंदन जाने लगे थे। ठीक है, लंदन जाने से पहले आपने 1892 में एमी बाई अपनी कज़न से शादी की। 1 molecule ऑफ वाटर इज कम्पोज्ड ऑफ, किन किन से 1 molecule बना होता है? 2 atom ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन। वाटर कवर हाउ मच ऑफ द प्लैनेट अर्थ? वो है 70%। स्फेगमोमैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। न्यूमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड फिलोसफर इब्नुल हशम मेड हिज मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। दोबारा सुने, मुस्लिम साइंटिस्ट और फिलोसफर जो है इब्नुल हशम, जो कि उसने अपना कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में किया? ऑप्टिक्स में। हु इज पॉलीमैथ? पॉलीमैथ कौन था? वो एक एक्सपर्ट ऑफ मैनी सब्जेक्ट। पॉलीमैथ उसे कहते हैं जो एक्सपर्ट ऑफ मैनी सब्जेक्ट में होता है। पेन किलर ड्रग्स आर कॉल्ड एनाग्लेसिस। पेन किलर ड्रग्स आर कॉल्ड एनाग्लेसिस। दोबारा सुने, पेन किलर ड्रग्स जो है उन्हें एनाग्लेसिस कहा जाता है। इकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंक्लूड बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। Ecology is an interdisciplinary field that include biology and earth science. Biofuel are source of energy derived from plant and animal. Biofuel are a source of energy that is derived from plants and animals. Natural rubber is obtained from a special kind of tree. ठीक है, जो नेचुरल रबर है वो obtain किया जाता है एक दरख्त से। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट। विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? तो वो है ई। ई जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मौलाना रूमी इज़ बरीड इन कुनिया। इस्तांबुल के अंदर कुनिया है। ठीक है, बाई अम्मा कौन थी? बाई अम्मा इज़ द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बाई अम्मा इज़ द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जबकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ये जब लंदन की मीटिंग्स हो रही थी 1930, 31 और 32 में, उन्हीं के दौरान इनकी डेथ हुई और इनकी जो मज़ार है, इनका जो कब्र है वो जेरूशलम के अंदर है। ठीक है, जेरूशलम जो है वो एक होली सिटी है यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग उमैया खिलाफत है कौन सा था? दमस्कस। ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ उमैया खिलाफत दमस्कस जो है वो कैपिटल सिटी था उमैया खिलाफत का। राजा पोरस was the ruling this region when Alexander the Great invaded. राजा पोरस was ruling this region when Alexander the Great invaded. राजा पोरस जो था वो उस वक्त चला रहा था इस रीजन को जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया। Savid dynasty of ruler was based in Iran. The Savid dynasty of rulers was based in Iran. मोहम्मद बिन कासम केम टू सिंध ड्यूरिंग विच खिलाफत ऑफ इस्लाम? तो वो उमैया खिलाफत में मोहम्मद बिन कासम सिंध में आए। ठीक है, 712 ईस्वी में उनकी जंग हुई थी, यहाँ पर वो सिंध में आ चुके थे। मोहम्मद बिन कासम केम टू सिंध ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ इस्लाम उमैया। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम? वो सिंध को कहा जाता है। बेगम हजरत महाल वो कौन थी? बेगम हजरत महल जो थी वो वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है उनकी बीवी थी। दोबारा सुने, बेगम हजरत महल कौन थी? वो वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। पर्शियन पोइट शेख सादी एंड हाफिज शराजी वो कहाँ पर बरीड हैं जी? वो शराज के अंदर है। पर्शियन पोइट शेख सादी और हाफिज शराजी जो हैं वो कहाँ पर दफन है? शराज के अंदर है। हु रोड द किस्सा ससी पुन्नू? ससी पुन्नू का किस्सा किसने लिखा? वो हाशिम शाह ने लिखा। ससी पुन्नू का किस्सा हाशिम शाह ने लिखा। उर्दू। उस्ताद मंगू का किरदार मंटू के किस अफसाने में मिलता है? वो है जी नया कानून। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उस्ताद मंगू का किरदार मिलता है। राम बाबू स्कीना ने उर्दू अदब की तारीख किस जुबान में लिखी? उन्होंने अंग्रेजी जुबान में। राम बाबू स्कीना ने उर्दू अदब की तारीख अंग्रेजी जुबान में लिखी। हमारे फिल्मी हीरो संतोष कुमार का असल नाम क्या था? सैयद मूसा रजा। हमारे फिल्मी हीरो संतोष कुमार का असल नाम सैयद मूसा रजा। मुकदमा शेरो शायरी किसके तसनीफ है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। मुकदमा शेरो शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। रवदे कौसर, आबे कौसर और मौजे कौसर किसकी तसनीफ है? शेख मोहम्मद अकरम की। रवदे कौसर, आबे कौसर और मौजे कौसर शेख मोहम्मद अकरम की तसनीफ है। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद किसने डाली? मौलाना शिबली नोमानी। दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद आजमगढ़ में किसने डाली? मौलाना शिबली नोमानी ने। मशहूर ड्रामा मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर
किसने तसनीफ़ की? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। मशहूर ड्रामा मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर किसने तसनीफ़ की? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। एक था लड़का टूट बटूट ये किसकी नज़म है? सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की। एक था लड़का टूट बटूट किसकी नज़म है? सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।